वापस लौटा जवान। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा से रोशनी फैल रही थी, लेकिन बांस के बगानों के बीच बसा छोटा सा गांव वीरापुर अब तक जागा नहीं था। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। यह वह मौसम था जब खेत फिर से हरे भरे होने लगते हैं। इसी गांव में जन्मा और पलाबधा रामन्ना, जो पिछले 15 वर्षों से सेना में सेवा कर रहा था, हाल ही में रिटायर होकर गांव लौटा है। देश की सेवा करने के गर्व के साथ उसने आखिरी सलामी दी और फिर अपने गांव वापस आया। गांव के लोगों की आंखों में उसके लिए सम्मान था और चेहरों पर उम्मीद। रामन्ना के घर पहुंचते ही गांव में उत्सव का माहौल बन गया। छोटे बच्चे झंडे लहराते हुए जय हिंद के नारे लगा रहे थे। पुराने मिट्टी के स्कूल की दीवार पर स्वागत है जवान अन्ना चॉकलेट रंग से लिखा गया था। यह देखकर रामन्ना की आंखें भावनाओं से भर गईं। वह हमेशा से चाहता था कि गांव एकजुट हो, किसान आगे बढ़े और शिक्षा सभी को मिले। लेकिन गांव की हालत अब भी वैसी की वैसी ही थी। खेतों में पानी नहीं था, किसान परेशान थे, बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। गांव के बुजुर्ग अब भी पुरानी परंपराओं में ही उलझे हुए थे। जैसे ही वह घर में कदम रखता है, लता, उसकी बचपन की छोटी बहन, खुशी से दौड़कर उसे गले लगाती है। अन्ना, मुझे भरोसा था कि अगर तुम आओगे तो गांव बदल जाएगा, वह कहती है। रामन्ना मुस्कुराकर कहता है, अगर गांव को बदलना है लता, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। उस रात गांव में एक विशेष सभा आयोजित की गई। पंचायत मंच पर बुजुर्ग, युवा, किसान और बच्चे सभी उपस्थित थे। रामन्ना धीरे धीरे मंच पर चढ़ता है। उसकी वेशभूषा और चाल में देशभक्ति झलकती है। मैं एक जवान हूँ, लेकिन इसी मिट्टी से जन्मा हूँ। अब मैं फिर से इस मिट्टी का सेवक बनकर इसे समर्पित होना चाहता हूँ, उसने कहा। तो सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। अगर किसान मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। चलिए मिट्टी से अपना रिश्ता फिर से बनाते हैं। शिक्षा, पानी, खेती, हम सब मिलकर इनका समाधान निकालेंगे। उसकी बातों ने युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी। कुछ लोग हैरानी से देखने लगे, कुछ मुस्कुराते हुए सिर हिलाने